फुल सवेरे आता, मेरी कोशिश रही है कि मैं मंडी जरूर आऊं और मंडी में ये तमाम जगहों के लोग, तीनों ब्लॉकों के लोग जिनके मैंने नाम लिए, सारदा से लेकर सावलिया गढ़िया से लेकर पंचवालों की मीटिंग नहीं होती। हाई स्कूल, कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल बनाए। मैंने सड़कों का जाल बिछाया, अस्पतालों का जाल बिछाया। आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आपका ये सदस्य होकर सेंटर से मैंने यहाँ मंडी के लोगों को अस्पताल दिया। मंडी से आगे तक उस तरफ वार पास है सड़क थी, इस तरफ नहीं थी, वो सड़क थी गणेश होकर बनवाना। दूर दराज मेडिकल कॉलेज दिया जब मैं हिंदुस्तान का हक नस्ल था, रजौरी पुंछ का, रजौरी में दिया। यहाँ पुंछ में कैंसर का हॉस्पिटल, पुंछ में यूनिवर्सिटी दी। आपके इस रोजगार बने चकाटाबाद 3 महीने में मैंने बिल्डिंगें बनाई और सोनिया गांधी को लिया, उससे उद्घाटन करा और चकाबाद से तिजारत आने जाने का काम शुरू। ये तमाम चीजें दोबारा से करनी है, लेकिन इसमें आपका सहयोग होना चाहिए, आपका मदद होनी चाहिए। मुझे हर किसी की मदद चाहिए। मुझे कश्मीर की भी उतनी मदद चाहिए जितनी गुजर की मदद। मुझे हिंदू और सिख की भी मदद चाहिए, क्योंकि पुंछ शहर में हमारे हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, कश्मीरी और गुजर भाई के लिए। क्योंकि मैं जो कुछ बनाऊंगा वो एक फिरके के लिए नहीं बनाऊंगा, वो एक तबके के लिए नहीं बनाऊंगा। अस्पताल बनेगा तो सबके लिए, कॉलेज स्कूल बनेगा तो हर के लिए, सड़क बनेगी तो हर के लिए, नौकरी मिलेगी तो हर तबके को मिलेगी। 370 बीजेपी के 2 थे, तकरीर सुनी तो यहां जहां तकरीर करनी वहां चुप बैठते हैं, तो जहां कोई सुनने वाला नहीं है इन इलाकों में यहां लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए अब तुम हम समझो, कुछ समझ आई नहीं, पूरी समझो। हूं सीधे खब्बे सीधे रस्ते चलो, खब्बे सज्जे नहीं चलो। खब्बे सज्जे जेड़े रस्ते हैं वो बड़े खराब हैं, डिग जान दे खतरे। एक पासे चलो, सारे पहाड़ी में गुजर एक पासे चलो, वो रास्ता गलत दसनगे तो मैं नबी दा गुलाम हाँ, मैं कदे गलत रास्ता तो नहीं दस। जेड़ा रास्ता थोड़े हक विच होएगा, गरीबां दे हक विच होएगा, मजदूरां दे हक विच होएगा, बुजुर्गां दे हक विच होएगा, वही रास्ता मैं दसांगा। मैं कदे गलत रास्ता नहीं दस। अल्लाह मैनू माफ नहीं करेगा, मेरा हुजूर मैनू माफ नहीं करेगा, मेरा दीन मैनू का माफ नहीं करेगा। जे मैं अपना नाम गुलाम नबी रखेगा, गुलामे नबी, ओ मैं उसकी बेहरमती करूंगा अगर तुम कोई गलत रास्ता तक। मैं जेड़ा कुछ काम किया था वो हमेशा गरीबों वास्ते किया, चाहे मैं मिनिस्टर था या चीफ मिनिस्टर। थारी जेड़ी जमीन, सरकारी जमीन, खालसा सरकार की जमीन, वो कानून नए चीफ मिनिस्टर असेंबली में रहा। और हिंदू हो, कश्मीरी हो, गुजर बकरवाल हो, राजपूत ब्राह्मण हो, शेड्यूल कास्ट हो, 70% जमीन पे जम्मू कश्मीर में हमारे भाई या तो कोठे बनाए थे
या घर बनाया था, या खेत बनाया था, या जमीन बनाया था, मैंने उनकी नाम कर दी थी, रोशनी की। लेकिन मेरी बात सरकार ने बोल लिया, फंस लिया। मेरी सरकार ने, हमने 7 पब्लिक मीटिंगें पूरी रियासत में, हमारी पार्टी ने हिंदू मुसलमान गुजर कश्मीरी सबने मिलकर की, सब डिस्ट्रिक्ट पे की, सब तहसील पे की, ब्लॉक पे की। उसके बाद में होम मिनिस्टर को मिला कि अब मैं भूख हड़ताल पर बैठना हूं, अगर हालात खराब होंगी तो आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप मेरे जम्मू कश्मीर के 70% आबादी हिंदू मुसलमान गुजर कश्मीरी को अपने घर से जमीन से बेदखल कर रहे हैं। ये 70% है, 1 करोड़ आबादी कहां जाए। इसलिए मैंने समझ बात दिखाकर कोई वो उठा सके। मैंने जितना भी काम किया 2.5 साल चीफ मिनिस्टर, मैंने एक चीज का भी वादा नहीं किया। करो ना, हाँ, 2 इन्होंने फोटो चिकन दो, आप रखो 2 हाथ, एक जेब उतरो हाथ कर लो। सड़कें बनानी है, स्कूल बनाने हैं, कॉलेज बनाने, ताकि सब मजदूर को मजदूरी मिले। किसी गुजर कश्मीरी या हिंदू भाई को जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए नवंबर और सर्दियों में मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़े। यही मजदूरी करेगा अपने परिवार के साथ। दूसरा, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नियाज भाई। इंशाअल्लाह घर पे खैरियत सब, बहुत शुक्रिया। पुंछ हवेली आता हूं, मेरी कोशिश रही है कि मैं मंडी जरूर आऊं, और मंडी में ये तमाम जगहों के लोग, तीनों ब्लॉकों के लोग जिनके मैंने नाम लिए, साथरा से लेकर सावजियां गगड़ियां से लेकर पुंछ वाले की मीटिंग वहीं होती है। ये तमाम लोग यहां आकर इनसे मुलाकात करने का मौका मिलता। मैं अपने साथियों के लिए इतला के लिए बताना चाहता हूं, मंडी, लोरन, गगड़ियां, सावजियां और ऊपर के जो पहाड़ हैं, ये सब मैंने देखे हैं जब मैं कॉलेज, एसपी कॉलेज में पढ़ता था। कुछ 2-4 सालों से इस पूरे खित्ते में, इस पीर पंचाल के इलाके में एक जो तनाव बना था हमारे पहाड़ी भाइयों और गुजर भाइयों के बीच, अब सभी को रिजर्वेशन मिल गई है। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करता, वो तनाव, वो नफरत सब अपने अपने दिलों से निकालें और मोहब्बत का बीज बोए और प्यार और मोहब्बत आपसे बांटें। लीडर कई आते हैं वो वोट हासिल करने के लिए, कोई मेरे गुजर भाई, एसटी भाइयों को अपने साथ लेने के लिए पहाड़ियों को गाली देता है, कोई पहाड़ियों के वोट लेने के लिए गुजर भाइयों को गाली देता है, कोई हमारे हिंदू भाइयों को गाली देता, कोई हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को देता। मैं उस सियासत के सख्त खिलाफ। लीडरों का काम होना चाहिए लोगों के बीच में मतभेद, जो आपस में टकराव है, उस टकराव को कम करना, उस टकराव को खत्म करना। वो लीडर नहीं है, वो आवाम दुश्मन लीडर है जो लोगों का बंटवारा अपने वोट के लिए करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहना चाहिए। मैं पूरे मुल्क में 40-50 साल से और अपनी रियासत में हर तकरीर में, चाहे किसी भी किस्म की तकरीर हो, चाहे मेरे हिंदू भाई बैठे हो, मुसलमान भाई बैठे हो, लेकिन मैंने उसमें हमेशा
आपसी भाईचारे की बात की। अगर इस मुल्क में, अगर इस रियासत में तरक्की करनी है, इस रियासत में आगे बढ़ना है, अगर हमें बेकारी और बेरोजगारी खत्म करना है, अगर हमने मजदूरों को काम देना है, अगर हमने नौजवान लड़के और लड़कियों को रोजगार देना है, तो उसके लिए मुल्क में और हमारे इस सूबा में, रियासत में अमन चाहिए, शांति चाहिए। हमने देखा है पिछले 35 वर्षों से, 1999-90 से जो दहशतगर्दी का दौर दौरा रहा हमारी स्टेट में, उससे हम 100 साल पीछे चले गए। हमारे कई बच्चे हजारों की तादाद में मारे गए दहशतगर्दी की वजह से। हमारी कई हजारों बेटियां जो बहुएं बनी थी वो बेवा हो गए। हमारे हजारों वालिदैन, मां बाप अपने बच्चों से, अपने बेटों से दहशतगर्दी का शिकार हुए और आज कसम पुरसी की हालत में उनके वालिदैन रहते हैं। इसलिए अमन जरूरी है, शांति जरूरी है। क्योंकि सब्ज बाग दिखाए, सब्ज बाग बड़ा अच्छा लगता, लेकिन नुकसान कितना हो। हजारों बच्चे मर गए कि नहीं? किसने मारे? जिन्होंने उनको गलत रास्ता दिखाया था, सही, जो होने वाला नहीं था लेकिन फिर भी दिखा। हिंदुस्तान का मुकाबला आज अमेरिका, चीन और रूस से होता है। छोटा मुल्क क्या लेगा हमसे लड़के? सांड से लड़ोगे, बकरे को सांड एक सींग मारेगा, बकरा नजर नहीं आए, तो ऐसी बात। लेकिन गुमराह किया लीडरों ने। क्यों किया गुमराह? क्योंकि उसमें पैसे भी नहीं आते, सीधे वोट मिलते हैं। लेकिन 75 साल में जो था वो भी ले गए हमसे। अगर हमने आजादी की बात नहीं की होती, हमने सेल्फ रूल की बात नहीं की होती, तो 370 कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो आज अगर 370 खत्म हुआ, आज अगर 35A हुआ खत्म कि यहां जमीन सब खरीदेंगे, आज नौकरियां सब ये खरीदेंगे, ये सब उन लीडरों की वजह से हुआ जो अलहदगी पसंद का नारा देते थे और हिंदुस्तान को लगा ये अलहदगी पसंद हमेशा के लिए बंदी करो, इनके पास जो है वो भी खस ले लो। हाँ, दूजा नारा वाला था, हमने देनों ने कुछ जरा कुछ है ये भी खस ले। मैं यहां किसी पार्टी या किसी हुक्मरान की तारीफ नहीं करता। मैं जब कांग्रेस में था तब भी यही कहता था, आज मैं अलग पार्टी है, आज भी बताता हूं, हमें आप सही सलामत चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप खून रेजी और मैं नहीं चाहता कि अब हमारे आपके बेटे नौजवान और शहीद हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि आपकी बहुएं बेवा हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि आप मां और बाप अपने नौजवान बच्चों से महरूम रहो। अब मैं नहीं चाहता कि कोई खून खराबा हो, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा हमारा शहीद हो, मैं नहीं चाहता कि कोई वालिदैन बच्चे से महरूम हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी कोई बेवा बने। इसलिए सियासी फकीर हर सियासी पार्टी के फिर आपको बांटने के लिए आएंगे, फिर आपको अलग अलग ख्वाब दिखाने के लिए आएंगे। जहां तक स्टेट का ताल्लुक है, मैंने लड़ाई लड़ी पार्लियामेंट के दिनों, जिसने वो तकरीर सुनी है जरा हाथ खड़े करिए। बाकी किसी की पार्लियामेंट में तकरीर सुनी? मैं अकेला मेंबर था, एनसी के 3 थे, तकरीर सुनी पार्लियामेंट 370, बीजेपी के 2 थे, तकरीर सुनी। तो यहां जहां तकरीर करनी वहां चुप बैठते हैं, तो जहां कोई सुनने वाला नहीं है इन इलाकों में, यहां लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए अब तुम समझो कुछ
कुछ समझ आई नहीं, पूरी समझो। और सीधे खब्बे, सीधे रास्ते चलो, खब्बे सज्जे नहीं चलो। मैं नबी दा गुलाम हाँ, मैं कदे गलत रास्ता तो नहीं दस। जेड़ा रास्ता थोड़े हक विच होएगा, गरीबां दे हक विच होएगा, मजदूरां दे हक विच होएगा, बुजुर्गां दे हक विच होएगा, वही रास्ता मैं दसांगा। मैं कदे गलत रास्ता नहीं दस। मैं जेड़ा कुछ काम किया था वो हमेशा गरीबां वास्ते किया, चाहे मैं मिनिस्टर था या चीफ मिनिस्टर। थारी जेड़ी जमीन, सरकारी जमीन, खालसा सरकार की जमीन, जंगलात की जमीन, का चढ़ाई की जमीन, उससे तुम बैठा था कि नहीं? बैठा था ना, यही था इस वक्त तो इताद पर, सरकारी जमीन पर, गाय चराई पर, जंगलाती जमीन। वो किसने, रोशनी किसने, वो कानून किसने लाया? अरे दसो ना। वो कानून मैंने चीफ मिनिस्टर असेंबली में लाया। और हिंदू हो, कश्मीरी हो, गुजर बकरवाल हो, राजपूत ब्राह्मण हो, शेड्यूल कास्ट हो, 70% जमीन पे जम्मू कश्मीर में हमारे भाई या तो कोठे बनाए थे, या घर बनाया था, या खेत बनाया था, या जमीन बनाया था। मैंने उनके नाम कर दी थी रोशनी स्कीम। लेकिन मेरे बाद सरकार ने वो ले लिया, फंस लिया। मेरी सरकार आएगी, दोबारा रोशनी का कानून बनाएगा, असेंबली से दोबारा पास करूंगा, ताकि मेरे गरीब लोग वो भी महफूज रहे, उनका घर भी, उनका दुकान भी, उनकी जमीन भी, उनकी मंज भी, उनकी खेती भी, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का। जब नवंबर में मकान गिराने शुरू किए, किस पार्टी ने हड़तालें की? पूरी स्टेट में मेरी पार्टी ने। हमने 60 पब्लिक मीटिंगें पूरी रियासत में की, हमारी पार्टी ने। हिंदू, मुसलमान, गुज्जर, कश्मीरी सब ने मिलकर की, सब डिस्ट्रिक्ट पे की, सब तहसील पे की, ब्लॉक पे की। उसके बाद में होम मिनिस्टर को मिला कि अब मैं भूख हड़ताल पे बैठना हूं, अगर हालात खराब होंगे तो आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप मेरे जम्मू कश्मीर के 70% आबादी हिंदू, मुसलमान, गुजर, कश्मीरी को अपने घर से, जमीन से बेदखल कर रहे हैं। ये 70% है, 1 करोड़ आबादी कहां जाए? इसलिए मैंने सब्ज बाग दिखाकर कभी वोट हासिल नहीं किया। और सोनिया गांधी को लिया, उससे उद्घाटन कराया, और चकाधाम बाग से तिजारत आने जाने का काम शुरू। ये तमाम चीजें दोबारा से करनी है, लेकिन इसमें आपका सहयोग होना चाहिए, आपका मदद होनी चाहिए। मुझे हर किसी की मदद चाहिए। मुझे कश्मीरी की भी उतनी मदद चाहिए जितनी गुजर की मदद। मुझे हिंदू और सिख की भी मदद चाहिए, क्योंकि पुंछ शहर में हमारे हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, कश्मीरी और गुजर भाई के बगैर। क्योंकि मैं जो कुछ बनाऊंगा वो एक फिरके के लिए नहीं बनाऊंगा, वो एक तबके के लिए नहीं बनाऊंगा। अस्पताल बनेगा तो सबके लिए, कॉलेज स्कूल बनेगा तो हर के लिए, सड़क बनेगी तो हर के लिए, नौकरी मिलेगी तो हर तबके को मिलेगी, मजदूरी मिलेगी तो हर तबके को मिलेगी। ये तमाम चीजें एक तबके और एक फिरके के लिए नहीं। गुलाम नबी आजाद की जमीर में एक तबका और एक फिरका नहीं। मैंने कभी वोट की परवाह नहीं की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समाज एक रहे,
इकट्ठे होना ही हमारी बड़ी ताकत। अगर इकट्ठे नहीं रहे तो बिखर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नेस्त नाबूद हो जाएंगे। इन आज के जमाने में कई लोगों ने जो फालतू पैसा कमाया है वो बांटते हैं। मैंने तो उस मामले में दरवेशी जिंदगी गुजारी। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी, जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी कहे कि मैंने कभी तबादले के लिए, काम करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए किसी ऑफिसर से, इंजीनियर से, पटवारी से, रेवेन्यू ऑफिसर से, चीफ मिनिस्टर होकर या मिनिस्टर होकर या एमपी होकर कभी 4 पैसे लिए हो तो मैं सियासत से इस्तीफा दूं। मैं आपका ताउन चाहता हूं। जो पार्लियामेंट भी हमने लड़ना है, असेंबली में लड़ना है, पार्लियामेंट में तो हम आपको आखिरी वक्त में एक झटका देंगे। शायद आपको तवक्को भी नहीं होगी तो कौन लड़ेगा यहां से। उसमें भी आपको साथ चाहिए। उसके कुछ ही महीनों बाद असेंबली होगी, असेंबली में भी आपने साथ देना। और 80% उम्मीद है कि पार्लियामेंट और असेंबली इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए उसकी भी तैयारी करो। अब मुझे हाथ खड़े करके बताइए कौन हमारी मदद करेगा। इन्होंने फोटो चकड़ दो, हाथ रखो, दो हाथ, ए जेब में हाथ कट लियो। सोचिए बुजुर्ग आपको याद है, जनाने हो त्राना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो है अमीर को नहीं, जो गरीब आदमी है, हिंदू है, मुसलमान है, कश्मीरी है, गुजर, उसको बिजली माफ की जाए, लेकिन अमीर को नहीं की जाएगी। अमीर दे सकता, वो लालची बनता है, वो पैसा नहीं खर्चता, लेकिन गरीब को पहले गरीबी नहीं मारा, कपड़े नहीं है और फिर बिजली के बगैर बिजली